कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह क्या अब राजनीति से संन्यास लेंगे? दरअसल मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के समर्थकों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में लगातार ये बात चल रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा का चुनाव अब हार गए हैं। चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। मतलब साफ है कि वो अपना आखिरी चुनाव भी हार गए हैं। वहीं हम 2003 की बात करें तो 2003 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद दिग्विजय सिंह ने 10 साल तक चुनावी राजनीति से संन्यास लिया था। उन्होंने ऐलान किया था कि अब वो 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसके चलते दिग्विजय सिंह ने 2013 तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि कह सकते हैं कि 2003 के बाद दिग्विजय सिंह ने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। 2019 में वो भोपाल के प्रत्याशी थे। कांग्रेस पार्टी ने उनको भोपाल से टिकट दिया था और जब कांग्रेस ने उनको भोपाल से टिकट दिया तो बीजेपी ने उनके सामने साध्वी प्रज्ञा सिंह को खड़ा किया। तो साध्वी प्रज्ञा भारती के से जो है दिग्विजय सिंह को करारी हार मिली। 3 लाख से भी ज़्यादा वोटों से उनकी हार हुई। उसके बाद 2020 में मार्च अप्रैल 2020 में दिग्विजय सिंह को पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया। तो दिग्विजय सिंह फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं और साथ ही राज्यसभा का सदस्य रहते हुए उनको राजगढ़ लोकसभा का भी टिकट दिया। हालांकि राजगढ़ लोकसभा में दिग्विजय सिंह ने काफ़ी अच्छी कैंपेनिंग करी और राजगढ़ लोकसभा में वो कई साल बाद, लगभग 30 साल बाद लोगों के बीच फिर से जो है वोट मांगने गए और इस दौरान उन्होंने जो कैंपेनिंग करी उसमें शायद ही कोई ऐसी जगह छूटी हो या शायद ही ऐसा कोई घर छूटा हो जहां उन्होंने अपने पुराने रिश्ते याद न दिलाए या जहां उन्होंने लोगों के बीच 1 to 1 ना किया हो। तो दिग्विजय सिंह की कैंपेनिंग तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति थी, बीजेपी ने राजगढ़ के चुनाव को हिंदुत्व कार्ड पर खेला और दिग्विजय सिंह की हार हुई। 2019 तक कोई चुनाव नहीं लड़ने के बाद भी दिग्विजय सिंह लगातार संगठन के जरिए पार्टी के कामकाज में लगे रहे और दिग्विजय सिंह के बयान हमेशा मीडिया की सुर्खियां भी बनते रहे। बात मध्य प्रदेश के 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव की करें तो दिग्विजय सिंह ने संगठन के स्तर पर रणनीतियां तैयार करी। 2018 में कार्यकर्ताओं में समन्वय स्थापित किया और पंगत की संगत जैसे काम भी करे। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने उस समय नर्मदा परिक्रमा भी करी। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दिग्विजय सिंह क्या करेंगे। दरअसल दिग्विजय सिंह अभी राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने 2020 में राज्यसभा का जो है वो 2020 में सांसद बने। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। तो इस लिहाज से 2026 तक लोकसभा हारने के बाद भी दिग्विजय सिंह राज्यसभा के सांसद बने रहेंगे। अब दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन हैं जो कि राघवगढ़ से विधायक हैं और कांग्रेस के कार्यकाल में मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में अटकलें इस बात की है कि दिग्गी राजा अब 2026 के बाद जयवर्धन के राजनीतिक कद को बढ़ाने और तराशने के लिए काम करेंगे।